बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर मुजाहिद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मी। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, मैसेजेस भी मुझे आए हैं आज। तो कह रहे थे कि भाई आप तुर्की वीज़ा के बारे में वीडियो बना दें कि हम लोग खुद किस तरह अप्लाई कर सकते हैं तुर्की का विज़िट वीज़ा। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से और सऊदी अरबिया से आप किस तरह तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले जो आपको पाकिस्तान में जो इनका सेंटर है जेरी फेडेक्स या एनातोलिया, उसमें जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फिल आउट करना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 2 पेज उसमें खाली हों। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है 10 साल तक की, यानी कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके वो आपने पिक्चर्स वगैरह लगानी है, यानी कि फ़ोटो कॉपी करके लगाना है उनको, वीज़ाज़ को, एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप को। और इसके अलावा आपने उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है कि आप टैक्स पेयर है एफबीआर में और आपने टैक्स रिटर्न्स उन्हें देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने उन्हें अपनी टैक्स रिटर्न शो करनी है। इसके अलावा आपको एफआरसी चाहिए और अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी चाहिए, उसकी कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। और एक पेपर के ऊपर आपने अपना इंट्रोडक्शन लेटर लिखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपकी ट्रैवल डेट क्या है, आपने कौन कौन सी जगह घूमनी है तुर्की के अंदर, आपका एक्सपेंस कौन उठा रहा है, वगैरह वगैरह। ये आपने इंट्रोडक्शन एक लेटर लिखना है। अगर बिजनेस मैन है वो अपने लेटर हेड पे ऊपर वो लिखेगा ये सारा कुछ। और इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप जमा करवाएं तो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। और बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए जो बैंक की स्टैंप और साइन होना चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड है। और जब आपने ट्रैवल करना है तुर्की में तो आपने कम से कम जो रेंज होती है सबमिट कराने की वो 14 दिन से लेके 3 महीने की आपने वो डेट लिखनी है। इसके अलावा आपने जोन जोन से सिटीज़ में जाना है या तुर्की में जहाँ जहाँ पे भी आपने घूमना है वो आपको होटल बुकिंग चाहिए वहाँ की। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनसे आपने उनकी आईडी कार्ड की कॉपी मंगवानी है और नोटराइज इनविटेशन लेटर वगैरह मंगवाना है। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो $60,000 को कवर करती हो। अगर आप पाकिस्तान में पहले कभी गवर्नमेंट जॉब की आपने, आप रिटायर्ड हैं, तो आपको अपना रिटायरमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, पेंशन का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो उनसे आपने एफिडेविट पे लिखवाना है, लेटर वगैरह पे स्टैम्प वगैरह साइन वगैरह करवाने हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं इनको अपने यानी कि खर्चे पे इनको बाहर टूरिज्म पर्पज़ के लिए भेज रहा हूँ तुर्की, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इनका खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ। और जो लोग 18 साल से जिनकी उम्र कम है तो उनके पेरेंट्स एक लेटर लिख के देंगे कि वो लोग बगैर पेरेंट्स के आ रहे हैं। उनका वो पूरा यानी कि वो जो पेपर्स होंगे वो स्टैंप और नोटराइज आपके करवा के देने। अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो आपने यूनियन काउंसिल से उनका डेथ सर्टिफिकेट लेना है और उनको वो प्रोवाइड करना है एम्बेसी में। तो दोस्तों, आपने फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट के बाद आपने पाकिस्तान में एनातोलिया या जेरी फेडेक्स में आपने सबमिट करवा देना है। तकरीबन 15 से 20 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका तुर्की का वीज़ा आ जाएगा। ये मैं पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा इंडिया के लिए। इंडिया के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आपने लगानी है उसके ऊपर। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हो जिसमें आपके 2 पेजेस खाली होने चाहिए। पासपोर्ट जो आपका होगा वो एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। पिक्चर जो आपकी होगी वाइट बैकग्राउंड वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक आपने कवर लेटर बनाना है, उसके ऊपर आपने अपना सारा इंट्रोडक्शन वगैरह देना है। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपने इनविटेशन लेटर लिखना है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने कंपनी से एनओसी लेटर वगैरह लेना है। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। और अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो 3 महीने की सैलरी स्लिप्स भी चाहिए, साइन भी होने चाहिए और स्टैम्प भी होनी चाहिए। और जो बैंक स्टेटमेंट है मिनिमम 1 लाख रुपया तक होनी चाहिए। और जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 3 साल की कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट चाहिए। आपने बुक नहीं करनी, आपको डमी टिकट चाहिए, रिजर्वेशन एक्सेप्टेबल होगी। होटल बुकिंग आपने लेनी है, होटल रिजर्वेशन जो जिसको कहते हैं, उसके ऊपर सारा मेंशन होना चाहिए। आपने चेक इन कब करना है, चेकआउट कब करना है, आपका नाम वगैरह लिखा होना चाहिए और एग्जैक्ट डेट्स वगैरह लिखी होनी चाहिए। और तुर्की के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए।
इसके अलावा आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसके फर्स्ट पेज की और सेकंड पेज की कॉपी चाहिए और लास्ट पेज की। अगर आपकी कोई पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपने सारे स्टैम्प्स और जो वीज़ाज लगे हैं उनकी वो फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगानी है। इसके अलावा आपके पास आपका जो पान कार्ड है और आधार कार्ड है उसकी भी क्लियर फ़ोटो चाहिए। और फिर आपने जो है गेटवे जो इनका होता है तुर्की वालों का, आपने वहाँ पे जाना है और अपॉइंटमेंट के साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका तुर्की का वीज़ा लग के आ जाएगा। अब मैं बात करूँगा यूएई में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए और 2 पेजेस खाली होने चाहिए। और आपके जो ओल्ड पासपोर्ट है और जितने भी वीज़ाज लगे हुए हैं, रेजिडेंट परमिट है, उनकी कॉपीज़ भी चाहिए। और जो आपका वीज़ा लगा हुआ है यूएई का पासपोर्ट पे वो वैलिड है तो उसकी भी कॉपी चाहिए। ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी चाहिए आपकी, या यूएई का वीज़ा जो 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। एक आपकी फ़ोटो चाहिए, बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए जो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। राउंड ट्रिप टिकट रिजर्वेशन चाहिए आपको। इसके अलावा आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए। अगर आपको कोई तुर्की में वो तुर्की से बुला रहा है तो वो उनका इनविटेशन लेटर चाहिए और वो नोटराइज होना चाहिए। और इनविटेशन आपका जो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके ऊपर ओरिजिनल बैंक से स्टैंप हो और साइन होने चाहिए बैंक वालों के। और लास्ट उसमें जो ट्रांजैक्शन होगी लास्ट वो कम से कम 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट आपकी। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो आपने एनओसी लेनी है जिस उसमें आपका मेंशन होना चाहिए कि आपकी पोजीशन के आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, किन डेट में जाना है। और कंपनी गारंटी दे के आप वापस आएंगे और अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसमें भी जो है स्टैम्प लगी होनी चाहिए और साइन होने चाहिए। और ये जो होगा एनओसी ये डायरेक्ट एम्बेसी ऑफ तुर्की अबू धाबी या कौंसलेट दुबई के नाम लिखा जाना चाहिए। अगर आपकी कंपनी है, आप बिजनेसमैन है, आपका वैलिड ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए और आपने अपने कंपनी की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी 3 महीने पुरानी और उसके ऊपर साइन और स्टैम्प करवाना आपने। जी तो दोस्तों ये यूएई की चेकलिस्ट है। आपने वीएफएस में इनका सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, ठीक है, वीज़ा से एप्लीकेशन सेंटर है। आपने अपॉइंटमेंट लेके सिंपल वहाँ पे सबमिट करवा देना है। तकरीबन 15 से 20 दिन में इसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और अब मैं बात करूंगा सऊदी अरेबिया के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स। सऊदी अरेबिया से आपने तुर्की जाना है तो आपको इकामा चाहिए। इकामा आपके पास फिजिकली होना चाहिए तो तवक्कुल में आपने उन्हें कॉपी प्रोवाइड करनी है। पासपोर्ट आपको 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो और आपका 3 महीने वैलिड कम से कम इकामा होना चाहिए। आपकी 2 पिक्चर्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। $60,000 की जो है वो कवरेज करती हो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। और आपके कंपनी की तरफ से या कफील की तरफ से आपका वो एक लेटर चाहिए, उसको आपने गुरफत जारी भी करवाना है और उसके ऊपर सारा मेंशन होना चाहिए आपकी डिटेल्स। और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी अपनी, जिसमें आपने पर डे का जो है आपने $50 एक्सपेंस कर रहा हो उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट आपकी होनी चाहिए, रिजर्वेशन और आपका जो है होटल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे पहले ट्रैवल किया हुआ है तो उनकी वो फ़ोटो कॉपीज चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री की आपकी। और जो सऊदी अरेबिया में आपका नेशनल एड्रेस है उसकी आपने कॉपी अटैच करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने इसकी जो वीएफएस की फ़ीस है वो आपने पे करनी है और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।